आप पूरी जिंदगी मेहनत कर सकते हैं, फिर भी अंत में कंगाल हो सकते हैं। आप कई सालों तक पढ़ाई कर सकते हैं और फिर भी ठहरे हुए महसूस कर सकते हैं। आप सब कुछ सही तरीके से कर सकते हैं, फिर भी कुछ भी बदलता नहीं। और क्या आपको पता है सबसे अजीब बात क्या है? समस्या किसी ऐसी चीज में हो सकती है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। मैं आपको अभी 3 मिनट से भी कम समय में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो किसी ने आपको नहीं बताई और जिसने शायद मेरी जिंदगी को किसी भी कॉलेज या डिग्री से ज्यादा बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे होशियार, मेहनती और अच्छे लोग क्यों एक ही जगह पर फंसे रहते हैं? चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें, साल दर साल उनके परिणाम बहुत कम बदलते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। और सच ये है कि ऐसी ताकत वास्तव में मौजूद है। इसे पैराडाइम कहते हैं। मुझे पता है यह शब्द थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं इसे आसान शब्दों में समझाता हूं। पैराडाइम आदतों और विश्वासों का एक समूह है जो आपके अवचेतन में गहराई से दर्ज होता है। चाहे आप कितना भी पढ़ो, सीखो या बदलना चाहो, अगर पैराडाइम नहीं बदलेगा तो परिणाम भी वैसे ही रहेंगे। यह एक स्वचालित सिस्टम की तरह काम करता है जो आपकी जिंदगी को इस तरह संचालित करता है कि आपको पता भी नहीं चलता। जैसे थर्मोस्टेट, आप हीटिंग या कूलिंग को जबरन बढ़ाओ या घटाओ, लेकिन अंत में सिस्टम हमेशा उसे सेट किए गए स्तर पर वापस ले आता है। आपकी आदतें, आपकी आत्म छवि और आपके रोज के नतीजे भी ठीक ऐसे ही होते हैं। और मैं ये अपनी जिंदगी में महसूस कर चुका हूं। मुझे उस दौर की याद है जब मैं पूरी तरह से खोया हुआ था। मैं छोटे मोटे काम करता था, पेट्रोल पंप पर तेल बदलता था, फर्श साफ करता था। मैं बेवकूफ नहीं था। मुझे पता था कि यह काफी नहीं था, लेकिन चाहे मैं कुछ बेहतर चाहता था, कुछ न कुछ मुझे रोकता था। मुझे पता नहीं था कि वह क्या था। बस मैं वो घुटन महसूस करता था कि मैं एक ही जगह पर घूम रहा हूं। और यह दर्दनाक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उससे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए बहुत से लोग चुपचाप अपनी निराशा के साथ जीते हैं। वे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा आजादी चाहते हैं, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कहता है, यह तुम्हारे लिए नहीं है, वहीं रहो जहां हो। और इससे भी बदतर, वह आवाज तर्क का मुखौटा पहनती है, कहती है, थोड़ा और इंतजार करो, अभी सही समय नहीं है, पहले यकीन कर लो। और तब पैराडाइम जीत जाता है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब आप इसे समझने लगते हैं, जब आपको एहसास होता है कि यह आलस नहीं है, न ही बदकिस्मती, यह प्रोग्रामिंग है और प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। मैंने यह कई बार देखा है उन लोगों के साथ जिन्होंने मुझसे संपर्क किया या सेमिनार में मिले, जैसे वेंडी, जिसने अपने बेटे को मेरे एक कार्यक्रम में लाया था। उसे पता था कि उसने अपने बेटे को गलत प्रोग्राम किया है और वह इसे सुधारना चाहती थी। यह एक शक्तिशाली और साहसिक फैसला है, क्योंकि कभी कभी हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हमने गलत बीज बोए हैं और नई चीजें उगाने से पहले उन जड़ों को उखाड़ना होता है। और शायद आप सोच रहे होंगे, तो मैं इसे कैसे बदलूं? पहली बात है जागरूकता। आपको दोहराए जाने वाले पैटर्न पर ध्यान देना शुरू करना होगा। क्या आप हमेशा कुछ शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं? क्या आप खुद को तब रोकते हैं जब आप कुछ अच्छा हासिल करने वाले होते हैं? क्या आप हमेशा एक ही तरह के लोग, कर्ज या समस्याएं आकर्षित करते हैं? यह पैराडाइम का प्रकट होना है और यह आपको हमेशा एक आरामदायक चक्र में रखेगा। खुश नहीं, आरामदायक। यह बहुत अलग है। आरामदायक होना धोखा देता है क्योंकि यह सुरक्षित लगता है, लेकिन वास्तव में यह आपको वहीं ठहराए रखता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात जानना चाहते हैं, जब आप पैराडाइम को चुनौती देना शुरू करते हैं तो यह प्रतिक्रिया देता है। यह डर, संदेह और असुरक्षा लाता है। ऐसा लगता है जैसे यह कह रहा हो, अरे वापस पहले वाले स्थान पर लौट जा। और अधिकांश लोग यहीं पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी आगे बढ़ते हैं डर के बावजूद, तो कुछ बदलना शुरू हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। पैराडाइम को बदलना एक बार का काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह भारी स्टीयरिंग व्हील घुमाने जैसा है। शुरुआत में यह कठिन होता है, लगता है कि कुछ भी नहीं हिल रहा, लेकिन निरंतरता और दोहराव से आप एक नया पैटर्न बनाते हैं और फिर वे चीजें जो पहले असंभव लगती थीं, सामान्य लगने लगती हैं। आप काम करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, ऐसे सोचें और निर्णय लें
जैसे आप वह जीवन जी रहे हों जिसका आप हमेशा से सपना देखते रहे हैं, और अचानक वह जीवन आपके सामने आने लगता है। अब मैं आपसे एक सीधी बात पूछता हूं, कितनी बार आपने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप वही पुराने आदतों में वापस लौट गए? कितनी बार आपने कसम खाई कि आप बचत करेंगे, कर्ज से बाहर आएंगे, अपनी सेहत सुधारेंगे, करियर बदलेंगे, लेकिन अंत में आपने बिल्कुल उल्टा किया। यह कोई असफलता नहीं है, यह केवल सोच के ढांचे, पैराडाइम में बदलाव की कमी है। और आप तभी इसे तोड़ पाएंगे जब आप बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करना बंद कर देंगे और अपनी आंतरिक दुनिया को फिर से प्रोग्राम करना शुरू करेंगे। आंतरिक दुनिया ही हुक्म चलाती है, हमेशा से चलती आई है, और अगर आप मुझे अनुमति दें तो आज रात ऐसा करें, सोने से पहले कागज और कलम लें, लिखें कि आप क्या बदलना चाहते हैं, फिर लिखें कि आप कौन सी आदतें बार बार करते हैं जो आपको वहां पहुंचने से रोकती हैं। बिना किसी रोक टोक के लिखें, केवल इतना करना आपके बदलाव की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि पैराडाइम तभी तक ताकतवर रहता है जब वह छिपा रहता है। जब आप उसे प्रकाश में लाते हैं तो उसकी ताकत कम होने लगती है। मैं ये इसलिए जानता हूं क्योंकि यह मेरे साथ हुआ है, और अगर मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो सकता है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अनिर्णय, इंडिसीजन, उनके जीवन को कितना नुकसान पहुंचाता है। यह एक छोटी, लगभग हानिरहित बात लगती है, लेकिन यह एक चुपचाप फैलने वाला जहर है। सच तो यह है कि अनिर्णय लकवा मार देता है, यह अवसरों को चुरा लेता है, यह सपनों को तब तक टालता रहता है जब तक वे खत्म नहीं हो जाते। और इससे भी बुरा, यह आपको यह भ्रम देता है कि आप अभी भी नियंत्रण में हैं, जबकि असलियत में आप ठहरे हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यह मानते हुए बिताया कि मुझे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सब कुछ पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। मुझे लगता था कि मुझे तभी कदम उठाना चाहिए जब मुझे पूरी निश्चितता हो, जब कोई जोखिम ना हो, और ऐसा सोचते हुए मैं बहुत समय तक फंसा रहा। मैंने असली बदलाव तभी देखा जब मैंने समझा कि सफलता का मतलब निश्चितता होना नहीं है, बल्कि पूरी तरह रास्ता न दिखने पर भी दृढ़ता से निर्णय लेना है। थिंक एंड ग्रो रिचर नामक किताब में एक अध्याय है जिसे मैंने कई बार पढ़ा है, और मैं हमेशा लोगों को भी ऐसा करने की सलाह देता हूं। उसमें नेपोलियन हिल ने बताया कि उन्होंने 25,000 से अधिक असफलताओं के मामलों का अध्ययन किया और पाया कि मुख्य कारणों में से एक निर्णयहीनता है। यह पैसे की कमी नहीं थी, न शिक्षा की कमी थी, न संपर्कों की कमी थी, यह केवल निर्णय लेने में असमर्थता थी। और मैं इसे हर समय देखता हूं। प्रतिभाशाली, कुशल लोग जो हिचकिचाते हैं, जो इंतजार करते हैं और अवसरों को हाथ से जाने देते हैं। और देखिए कितना रोचक है, उन्होंने जिन सफल लोगों का अध्ययन किया, जिन्होंने लगभग 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जमा की, वे सभी एक समान पैटर्न के थे। वे तेजी से निर्णय लेते थे और अपनी राय बदलने में बहुत धीरे थे। जो असफल हुए वे इसके विपरीत थे। वे निर्णय लेने में देर करते थे और बार बार अपनी सोच बदलते रहते थे। यह संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है। जब आप दृढ़ता से निर्णय लेते हैं तो आपकी सोच की आवृत्ति बदल जाती है। यह रेडियो की तरह है। पहले आप केवल शोर, संदेह, आवाजें सुनते थे, लेकिन जब आप निर्णय लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्टेशन ठीक से सेट हो गया हो, और फिर वह सब कुछ आपके पास आने लगता है जो उस आवृत्ति पर होता है। विचार, लोग, संसाधन, साहस। लेकिन जब तक आप बीच में झूलते रहते हैं तब तक कुछ भी नहीं होता। शायद आपने कहा होगा, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं शुरू करूंगा, या जब बच्चे बड़े हो जाएं मैं अपना करियर बदल लूंगा, या फिर जब सब कुछ शांत हो जाए मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वह समय कभी नहीं आता। जिंदगी हमेशा चलती रहती है, बिल आते रहते हैं, शंकाएं नहीं खत्म होती, और जब तक आप जिंदगी से अनुमति लेने का इंतजार करते हैं साल बीत जाते हैं। मैंने एक आदमी को जाना, फिल गोल्डफाइन, जो एक दिन मेरे सामने बैठा था, टूट चुका था, बिना किसी उम्मीद के एक ऐसी जगह काम करता था जिसे वह नफरत करता था। उसे यह तक नहीं पता था कि कहां से शुरू करे, लेकिन उसने तय किया कि वह बदलेगा। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, भले ही वह पूरी तरह समझ ना पाया कि मैं क्या कह रहा था, और फिर भी उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। आज वह ऑस्कर, एमी और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता है।
ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके पास पैसे, संपर्क या किस्मत थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक सच्चा प्रतिबद्ध निर्णय लिया। उसने दर्शक की सीट छोड़ी और अपनी जिंदगी के मंच पर कदम रखा। और देखिए, विज्ञान भी इसे पुष्टि करता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध ने दिखाया है कि जब हमारे पास विकल्पों की संख्या बढ़ती है, फैसला लेना सबसे कठिन काम होता है। इसे चुनाव का विरोधाभास कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ठहर गया हो, गलती करने का डर हो। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? कुछ भी बदलता नहीं है। व्यक्ति उसी दिनचर्या में फंसा रहता है, चाहे वह खुश न हो, क्योंकि उसे गलत चुनाव करने का डर होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती होती है निर्णय न लेना। और यही वह बिंदु है जो थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। जब आप निर्णय नहीं लेते तो कोई और आपके लिए निर्णय लेता है। और आमतौर पर वे निर्णय आपके इच्छानुसार नहीं होते, बल्कि दुनिया की उस बात के अनुसार होते हैं जिसे आप स्वीकार करने को मजबूर होते हैं। आप एक ऐसी जिंदगी के लिए हां कह देते हैं जिसे आप कभी जीना नहीं चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि आप किसी ऐसी चीज के लिए नहीं कहने से डरते थे जो आपको हानि पहुंचा रही थी। मुझे पता है कि निर्णय लेना डरावना होता है। इसमें जोखिम, त्याग और अनिश्चितता होती है, लेकिन यह शक्ति भी देता है। अपनी राह बदलने की शक्ति, परिस्थितियों के शिकार बनने की स्थिति से बाहर निकलकर अपनी कहानी के लेखक बनने की शक्ति। और आप जानना चाहते हैं, आपका जीवन उस क्षण बदल जाता है जब आप एक सच्चा निर्णय लेते हैं। ऐसा निर्णय जिसे आप अपने दिल से महसूस करते हैं, जिसे आप पीछे नहीं हटते। एक ऐसा निर्णय जो कहता है, बस अब मैं आगे बढ़ूंगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ पुनः व्यवस्थित होने लगता है, क्योंकि जीवन स्पष्टता पर प्रतिक्रिया करता है, संदेह पर नहीं। तो मुझे बताइए, आप किस निर्णय को टाल रहे हैं? आपके जीवन का कौन सा हिस्सा रुका हुआ है क्योंकि आप किसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, फिर भी आप उसे टालते रहते हैं। सच तो यह है कि आपको अभी सारे जवाबों की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ निर्णय लेना है और उस निर्णय के प्रति दृढ़ रहना है। जवाब रास्ते में मिलेंगे, सही लोग प्रकट होंगे, संसाधन उपलब्ध होंगे, लेकिन केवल तब जब आप अपनी तरफ से काम करेंगे। जो आप वास्तव में चाहते हैं उसके लिए प्रतिबद्ध होंगे। क्या आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं? एक निर्णय से शुरू करें, केवल एक, लेकिन वह सच्चा हो, दृढ़ हो, अभी हो। क्या आपने कभी ऐसा कुछ चाहा है जो आपकी सबसे बड़ी इच्छा हो, लेकिन जितना आप चाहें वह उतना ही दूर लगता जाए? आप उम्मीदों से भरे रहते हैं, योजनाएं बनाते हैं, सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। मैं यह कई बार अनुभव कर चुका हूं। तब तक जब तक मैंने ब्रह्मांड के सबसे अनदेखे और साथ ही सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक को नहीं समझा, आवृत्ति का नियम। संसार में सब कुछ कंपन करता है, और यह सिर्फ एक खूबसूरत वाक्यांश नहीं है, यह विज्ञान है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह गति में है। आप भी, आपकी सोच भी। हर सोच एक आवृत्ति उत्सर्जित करती है, जैसे एक रेडियो स्टेशन। और जो कम लोग जानते हैं वह यह है कि आपकी आवृत्ति यह निर्धारित करती है कि आप क्या आकर्षित करते हैं। जो आप चाहते हैं वह एक विशेष आवृत्ति पर है, और अगर आप किसी अन्य आवृत्ति पर हैं तो आप दोनों कभी नहीं मिलेंगे। यह ऐसा है जैसे आप एफएम स्टेशन पर संगीत सुनना चाहते हैं, लेकिन आपका रेडियो एम पर सेट है। चाहे आप कितना भी नॉब घुमाएं, आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आप गलत चैनल पर हैं। बहुत से लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। वे समृद्धि चाहते हैं, लेकिन कमी की आवृत्ति पर हैं। वे प्यार चाहते हैं, लेकिन अस्वीकृति के डर की आवृत्ति पर हैं। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन असफलता के विचार में फंसे रहते हैं। और जीवन केवल आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, अनुरोधों पर नहीं। मुझे याद है जब मैंने इस अवधारणा का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। मैं अपोलो मिशन के कप्तान एडगर मिचेल से मिला। उन्होंने मुझे चंद्रमा से पृथ्वी तक किए गए मानसिक संचार के प्रयोगों के बारे में बताया। वे और उनकी टीम सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर थे, बिना किसी भौतिक संपर्क के, और फिर भी वे मानसिक रूप से संवाद कर सकते थे। यह मेरे लिए गहरा प्रभाव था। अगर सोच अंतरिक्ष की विशालता को पार कर सकती है, तो वह आपके जीवन में क्या नहीं कर सकती। सोच ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली रूप है, और जब आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप सोचने लगते हैं
तो चीजें उस तरह होने लगती हैं जो संयोग लगती हैं, लेकिन यह संयोग नहीं है, यह आवृत्ति है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग नई उपलब्धियां चाहते हैं, पर वही पुरानी मानसिकता के साथ। वे अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, लेकिन वही पुरानी मान्यताएं, वही व्यवहार, वही भावनाएं दोहराते हैं, और फिर वे नहीं समझ पाते कि सब कुछ क्यों वैसा ही रहता है। लेकिन आप पुरानी सोच के साथ नई चीजें प्राप्त नहीं कर सकते। आपको उस आवृत्ति पर जाना होगा जिसे आप चाहते हैं, और यह एक सच्चे निर्णय से शुरू होता है। फिर भी इसमें भावनात्मक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी बातें कहना बंद करनी होंगी जैसे मेरे पास कभी भी पर्याप्त नहीं होता, पैसे मेरे हाथ से फिसल जाते हैं, या मुझे पैसे संभालना नहीं आता। ये सब वाइब्रेशंस, आवृत्तियां हैं, और ब्रह्मांड बिल्कुल वही ग्रहण करता है जो आप उत्सर्जित करते हैं। यह व्यंग्य नहीं समझता। अगर आप कमी की आवृत्ति भेजते हैं तो यह आपको और कमी देगा। अगर आप अभाव महसूस करते हैं तो यह और अभाव दिखाएगा। लेकिन यदि आप कृतज्ञता, योग्यता और सुरक्षा की आवृत्ति भेजते हैं तो यह आपको उन परिस्थितियों से जोड़ेगा जो इसके अनुरूप हों। और बात यह है, केवल आपकी सोच ही मायने नहीं रखती, बल्कि आपकी भावनाएं भी। आप कह सकते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, परंतु यदि आपके भीतर डर, अपराध बोध या संदेह है, तो भावना ही प्रभावी होती है। भावना असली चुंबक है। विचार छवि बनाते हैं, भावना उसे जीवन देती है। मैंने यह बात एक ऐसे व्यक्ति को सिखाई जिसने एक दिन मेरे कार्यालय में पूरी तरह हतोत्साहित, निराश और भटका हुआ आकर कहा कि वह उद्यमी बनने का सपना देखता है, लेकिन नौकरी छोड़ना असंभव लगता है। उसने बताया कि वह महसूस करता है कि पैसा उसके हाथ से निकल जाता है और सफलता किसी और ग्रह की चीज लगती है। हमने साथ काम किया और मैंने उसे दिखाया कि समस्या अवसरों की कमी नहीं, बल्कि उसकी आवृत्ति थी। वह केवल सीमाएं देखता था क्योंकि वह भय की आवृत्ति में फंसा था। जब उसने इसे बदला तो सब कुछ बदल गया। उसने केवल व्यवसाय शुरू नहीं किया, बल्कि ऐसे ग्राहक आकर्षित करने लगा जिनके आने का उसे पता तक नहीं था। सब कुछ वाइब्रेशन, कंपन बदलने से शुरू हुआ। आपको अभी सभी कदम जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस सही आवृत्ति पर कंपित होना शुरू करना है। कल्पना करें कि आप अपनी इच्छित जिंदगी कैसे जी रहे हैं। हर विवरण सोचें। आप कैसे जागते हैं, आप कहां रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं। खुद को उस वास्तविकता को महसूस करने दें जैसे वह पहले से आपकी हो, क्योंकि उस पल आप पहले ही उससे तालमेल बिठा चुके होते हैं। और जब आप उस वाइब्रेशन पर बने रहते हैं तो सही अवसर, विचार और संबंध सामने आने लगते हैं। मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपने किसी के बारे में सोचा और अचानक वह व्यक्ति आपको कॉल करता है, या आपको लगता है कुछ होने वाला है और होता है। यह जादू नहीं है, यह तालमेल है। और यदि यह छोटी छोटी चीजों में होता है तो बड़ी चीजों में क्यों नहीं होगा। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको वह वाइब्रेशन बनाए रखना होगा, भले ही परिणाम अभी तक न दिखे हों। क्योंकि ज्यादातर लोगों को हारने वाला यही बेचैनी है। वे सही आवृत्ति पर कंपन करने लगते हैं, लेकिन जब तुरंत परिणाम नहीं देखते तो पुरानी आवृत्ति पर लौट जाते हैं और फिर कहते हैं, यह काम नहीं करता। लेकिन यह काम करता है। समस्या यह है कि वे संगीत शुरू होने से पहले ही गलत चैनल पर वापस चले गए। इसलिए मैं आपको अगले 7 दिनों तक एक सरल अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करता हूं। जागते ही मोबाइल छुए बिना कल्पना करें कि आपका आदर्श दिन कैसा होगा, उस चीज को जीते हुए जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। महसूस करें जैसे यह पहले से वास्तविक हो। सांस लें जैसे आप वहां पहले से ही हैं। चलें जैसे आपने इसे पहले ही पा लिया हो, और इसे हर दिन पूरी मौजूदगी और भावना के साथ करें। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यही आपकी आवृत्ति को बदलता है। और जब आप आवृत्ति बदलते हैं तो जीवन बदलता है, क्योंकि वास्तविकता हमेशा उस चीज के अनुरूप खुद को ढालती है जो आप उत्सर्जित करते हैं। हमेशा। सबसे शक्तिशाली प्रश्न जो आप खुद से पूछ सकते हैं वह है, मैं कौन हूं? यह मैं मानता हूं, क्योंकि आपके अपने बारे में जो छवि है वही आपके द्वारा हासिल की गई या न की गई हर चीज को निर्धारित करती है। यदि आप अपने आप को गहराई में किसी आम, सीमित, दुर्भाग्यशाली, कम बुद्धिमान, भारी जीवन कहानी वाले या
सही प्रोफाइल न होने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो चाहे आप कितना भी प्रयास करें, आप हमेशा खुद को रास्ते में बाधित करेंगे। और यह कोई बुरी नियति नहीं है, यह प्रोग्रामिंग है। कई वर्षों तक मैंने खुद को ऐसे ही देखा। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, मेरी आत्मछवि कमजोर थी और मेरी कहानी इसे और मजबूत करती थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं शारीरिक श्रम करता था और बिना किसी उद्देश्य के जी रहा था। मैं मानता था कि सफल लोग मेरे पास जो कुछ भी था उससे अलग कुछ रखते थे, एक प्रतिभा, एक विशेष बुद्धि, एक अलग पालन पोषण। और जब आप यह मान लेते हैं तो आप उस विश्वास के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। आप कुछ नौकरियों के लिए आवेदन नहीं करते क्योंकि सोचते हैं कि यह मेरे लिए नहीं है। आप निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, जोखिम नहीं उठाते, विकास नहीं करते और आप महसूस भी नहीं करते कि आप खुद ही अपने भीतर से दरवाजा बंद कर रहे हैं। और इस सब में सबसे क्रूर बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप ऐसा कर रहे हैं। यह सामान्य लगता है। आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि यह सच है, आपकी जिंदगी ऐसी है क्योंकि बातें ऐसी ही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वही बन जाते हैं जो आप खुद को मानते हैं। और जब तक आप उस छवि को बदलते नहीं, बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा। मैंने इस खेल को पलटना तब शुरू किया जब एक दोस्त ने मुझे सोचो और अमीर बनो नामक किताब दी। तब मैं टोरंटो की फायर ब्रिगेड में था, निराश था, कम कमा रहा था और मेरे पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं थी। वहीं मेरी दृष्टि बदलनी शुरू हुई। मैंने उन पन्नों को पढ़ा और सोचा, अगर मैं अपने बारे में गलत सोच रहा हूं तो? इस सवाल ने मेरा दिमाग घुमा दिया, क्योंकि अगर मैं अपने बारे में गलत था तो शायद मैं यह भी गलत सोच रहा था कि क्या संभव है। मैंने अलग तरीके से काम करना शुरू किया। मैंने अपने बड़े रूपों की कल्पना करनी शुरू की और भले ही मुझे ठीक से नहीं पता था कि सब कैसे काम करता है और मेरी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, मैंने शुरुआत कर दी। मैंने एक सफाई कंपनी खोली और पहले साल में मैंने लगभग 15 लाख भारतीय रुपए से अधिक का कारोबार किया। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए था जिसने 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। यह जादू नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी आंतरिक छवि बदली थी। खुद के प्रति मेरी धारणा बदल गई थी। लोग नहीं समझते, लेकिन आत्म छवि वह फिल्टर है जो सभी फैसलों को आकार देता है। यदि आप खुद को पैसे के मामले में असमर्थ मानते हैं तो मौका मिलने पर भी आप पीछे हट जाएंगे। यदि आप मानते हैं कि मैं उद्यमी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ तो आप प्रयास भी नहीं करेंगे। ऐसा लगता है जैसे आपके सिर पर एक अदृश्य छत है और आप झुके हुए जीना सीख जाते हैं। जो आप डिजर्व करते हैं उससे कम स्वीकार कर लेते हैं। और सबसे बुरा, समय के साथ आप इसे सामान्य मानने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह छवि पत्थर पर खुद ही नहीं है, इसे फिर से बनाया जा सकता है। और सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि आप खुद के साथ कैसे पेश आते हैं। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। क्या आप गलती करने पर खुद को मूर्ख कहते हैं? क्या आप असफलता पर खुद को दंडित करते हैं? या आप खुद को सहलाते हैं, खुद को मजबूत करते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं? दुनिया आपको उसी तरह व्यवहार करती है जैसे आप खुद के साथ व्यवहार करते हैं। आपका जीवन आपकी आत्म छवि का दर्पण है। और ध्यान दें कि मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि हमारी पहचान पुनरावृत्ति से बनती है। अर्थात यदि आप रोज उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो समय के साथ आपका मस्तिष्क इसे सच मानने लगेगा। और जब ऐसा होता है तो बाहरी बदलाव अनिवार्य हो जाता है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह तंत्रिका विज्ञान है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने इतने सारे असफलताएं देखी हैं, मैं खुद पर कैसे भरोसा करूं? मैं आपकी बात समझता हूं, मैं भी इस दौर से गुजरा हूं और मैं पूरी निश्चितता से कहता हूं, असफलता पहचान नहीं है, यह अनुभव है। जो कुछ आपने अनुभव किया है वह यह नहीं बताता कि आप कौन हैं। यह केवल बताता है कि आप अब तक कौन थे। और आप कभी भी फिर से शुरू कर सकते हैं, किसी भी उम्र में, किसी भी जगह पर। मैंने कर्ज के साथ, कम शिक्षा के साथ, लगभग कटे हुए अंगूठे के साथ और बिना किसी व्यावसायिक ज्ञान के फिर से शुरुआत की। और अगर मैं उस गहरे गड्ढे से बाहर निकल पाया तो आप भी कर सकते हैं। मुद्दा यह है, आपको अपनी कहानी का शिकार समझना बंद करना होगा। आप अपनी जिंदगी में कोई सहायक पात्र नहीं हैं, आप नायक हैं।
आप पटकथा लेखक हैं, आप निर्देशक हैं, आप हैं जो अंत तय करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यह भूमिका स्वीकार करनी होगी। आपको अपने आप को आईने में देखना होगा और कहना शुरू करना होगा, मैं सक्षम हूं। भले ही शुरुआत में यह झूठ लगे, भले ही आपका अतीत चिल्लाए कि नहीं, क्योंकि समय के साथ दिमाग इसे स्वीकार करने लगता है। और जब दिमाग इसे स्वीकार करता है तो सब कुछ बदल जाता है। आपको दुनिया की मंजूरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद की मंजूरी देनी है। और वहीं से एक नई छवि, एक नई कहानी, एक नई जिंदगी बनानी है। क्योंकि जो जिंदगी आप चाहते हैं वह आज के आप तक नहीं आएगी। वह उस संस्करण का इंतजार कर रही है जो विश्वास करता है, निर्णय लेता है और कार्रवाई करता है। और वह संस्करण आपके अंदर है, बस आपको उसे बाहर आने देना है। अंत में सब कुछ इस पर निर्भर करता है। आप केवल उतनी दूर जा सकते हैं जितना आप विश्वास करते हैं कि जा सकते हैं। जो छवि आपके मन में है वही आपकी शुरुआत है और सीमा भी। अगर आप उस छवि को बदलते हैं तो आपके आसपास सब कुछ बदल जाता है। और यह कोई सस्ती दार्शनिक बात नहीं है, यह वह चाबी है जो बाकी सभी दरवाजे खोलती है। अब यदि यह संदेश आपके लिए मायने रखता है तो यही मत रुकिए। अगला वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको एक कदम आगे ले जाएगा। यह उस विकास की सीढ़ी का अगला कदम है जिस पर आप चढ़ रहे हैं, और यह आपको कम से कम 1% बेहतर बनने में मदद कर सकता है। इस पल को मेरे साथ बिताने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।